स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये जो रिपोर्ट और इंडेक्स है, सूचकांक है, ये आपका जनवरी से लेके जुलाई 2022 तक के हैं। आपके हर एक एग्जाम में दो क्वेश्चन कम से कम रिपोर्ट और सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप पूरा कंप्लीट वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए। पहला जो हमारा इसमें टॉपिक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 क्वार्टर वन से संबंधित है। ये किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? तो लंदन में स्थित एक संस्थान है, हेनले एंड पासपोर्ट, सॉरी हेनले एंड पार्टनर्स। उसके द्वारा ये इंडेक्स यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में जो भारत को रैंक मिला है वो तिरासीवा रैंक मिला है, 83। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी में 2021 के क्वार्टर फोर में यानी पिछले साल भारत का जो स्थान था वो 90वें स्थान पर था। इसका मतलब है वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट 90 देशों में वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देता है। ठीक है, आप भारतीय पासपोर्ट लेके 90 देशों में वीजा फ्री पहुंच की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इस इंडेक्स में देख लीजिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। विश्व के जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है उसमें जापान फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे सिंगापुर, फिर जर्मनी, फिर दक्षिणी कोरिया। ठीक, ये जो जापान है या सिंगापुर, जर्मनी और दक्षिणी कोरिया, इन ये जो देश है ये क्रमशः 192 और 190 देशों में वीजा फ्री पहुंच की अनुमति देते हैं। विश्व के जो सबसे कमजोर पासपोर्ट है उसमें अफगानिस्तान 111 नंबर पे है, इराक 110 पे, सीरिया 109 पे। नेक्स्ट है लोकतंत्र सूचकांक 2021 से संबंधित यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। तो ये किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो भारत का स्कोर है 6.91 है और जो पोजीशन मिला है इसको 46 नंबर। ठीक है, ये जो सूचकांक, ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इंडेक्स जारी किया गया है, ये अ ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक्स एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट नामक रिपोर्ट के आधार पर जारी किया है। तो आपको ये नाम आपको याद रखना है, अ ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक्स एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट। इस रिपोर्ट का देखिए 5 पैमानों पर इसका आकलन किया जाता है। वो 5 पैमाने कौन कौन से हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पैमाना भी यानी पैरामीटर्स, पहला है चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक आजादी। तो ये पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है इसमें 1 से लेकर 10 अंक प्रदान किए जाते हैं देशों को। इसमें जो शीर्ष देश है वो है नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड, ये टॉप 3 है। जबकि जो सबसे बॉटम कंट्रीज है उसमें अफगानिस्तान 167, म्यांमार 166 और जो उत्तरी कोरिया है 165 पोजीशन पे है। नेक्स्ट देखिए, भारत का अगर अलग अलग पैमानों पर देखें तो देखिए इसका स्कोर देख लीजिए क्या है। चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद में भारत का स्कोर है 8.67%, सरकार की कार्यशैली में 7.50, राजनीतिक भागीदारी में 7.22, राजनीतिक संस्कृति में 5 और नागरिक आजादी में 6.18 इसको अंक दिए गए हैं। इस सूचकांक में भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है दोषपूर्ण लोकतंत्र में किस श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 से संबंधित। तो ये सूचकांक या इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है हर साल। इसमें भारत 180 देशों में 50वें स्थान पे है। ये आपको ध्यान रखना है, 85 पोजीशन पे है। वर्ष 2020 में जो भारत का स्थान था 86 था, यानी एक पोजीशन ऊपर पहुंच गया है। इस इंडेक्स में जो नंबर दिए जाते हैं वो 0 से लेकर 100 तक के नंबर दिए जाते हैं। इसमें 100 जो प्राप्त करता है इसका मतलब होता है वो सबसे कम भ्रष्टाचार देश है, और जो 0 अंक प्राप्त करता है वो सर्वाधिक भ्रष्ट देश के श्रेणी में गिना जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के तहत 88 स्कोर के साथ संयुक्त रूप से डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये तीनों टॉप पे हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये जो टॉप पे है वो 3 देश है, एक साथ इनको एक रखा गया है, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड को। 180 देशों की सूची में 11 स्कोर के साथ दक्षिणी सूडान 180वें स्थान पे है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन 45वें, इंडोनेशिया 38, पाकिस्तान 28, बांग्लादेश 26 अंक के साथ इस सूची पे है।
नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 से संबंधित। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है इंडेक्स? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा ये अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें 55 देश टोटल थे, उसमें भारत का जो स्थान मिला है वो 43वां स्थान मिला है, 43। ये इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण था, जिसमें भारत का समग्र स्कोर था 38.40% से बढ़कर 38.64% हो गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी स्कोर पूछा जाता है। ठीक है, जो देखिए टॉप कंट्रीज है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, उसमें अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी है, जबकि निम्नतम यानी बॉटम पे है वेनेजुएला, अल्जीरिया और पाकिस्तान। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 से संबंधित। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? येल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो येल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, जिसमें भारत 180 देशों की सूची में 180 देशों की सूची में किस पे है? 180वें स्थान पे है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। भारत इसमें सबसे बॉटम पे है, यानी सबसे निम्न देश है। इस सूचकांक में भारत 18.9 के कुल स्कोर के साथ 180वें स्थान पे था। पर्यावरण जोखिम का खतरा, हवा की शुद्धता, जल स्रोतों के स्वास्थ्य वर्धक प्रबंधन, वायु प्रदूषण, पानी और सफाई के निर्धारकों, जैव विविधता, कूड़े के निष्पादन, ग्रीन एनर्जी में निवेश समेत सभी हित निर्धारकों में भारत का जो प्रदर्शन है वो सबसे नीचे रहा है। चीन का स्कोर है, देखिए चीन किस पोजीशन पे है? 160, जबकि श्रीलंका 132 और पाकिस्तान 176 रैंक पे है। देखिए भारत के जितने पड़ोसी देश है वो सब भारत से क्या है? ऊपर वाले पोजीशन पे स्थित है, यानी भारत सबसे बॉटम पे है। शीर्ष देश कौन कौन से हैं? डेनमार्क है, यूनाइटेड किंगडम है, फिनलैंड है। ये तीन जो है टॉप 3 की कंट्रीज है। जो जबकि बॉटम पे देखिए भारत है, म्यांमार है और वियतनाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है आपके लिए। नेक्स्ट है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 से संबंधित। तो ये WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसमें टोटल 117 देश शामिल थे। इस जो इंडेक्स की थीम थी वो थी रीबिल्डिंग फॉर अ सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट फ्यूचर। ये आपको थीम याद रखना है, रीबिल्डिंग फॉर अ सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट फ्यूचर, ये थीम है इसकी। इस इंडेक्स में भारत 54वें स्थान पर है। ठीक है, भारत दक्षिण कोरिया में सॉरी भारत दक्षिण एशिया में 4.1 के स्कोर के साथ शीर्ष स्कोरर है। यह भी आपको ध्यान रखना है, यानी दक्षिणी एशिया में जितने भी देश हैं उसमें भारत टॉप पोजीशन पर है। देखिए इस इंडेक्स में जो टॉप कंट्रीज है उसमें जापान, अमेरिका और स्पेन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नंबर पे। निम्न देश है चाड, यमन और माली। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 से संबंधित। तो देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ये इसका 20वां संस्करण था। इस सूचकांक की जो रैंकिंग प्रदान की गई है वो 0 से 100 के स्कोर पर आधारित है। ठीक है, इसमें 100 सर्वश्रेष्ठ संभव स्कोर और 0 सबसे खराब स्तर को प्रदर्शित करता है। भारत इस सूचकांक में 180 देशों की सूची में 41 के स्कोर के साथ 150वें पोजीशन पे है। भारत का ये पोजीशन आपको याद रखना है। देखिए इंडेक्स में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले आप उसको समझ लीजिए, फिर आपको ये इंडेक्स याद करने में आसानी होगी। जैसे देखिए आपको अगर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से संबंधित अगर क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए एक टाइप का क्वेश्चन ये बनेगा कि ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये इसका कौन सा संस्करण था इंडेक्स का। इस इंडेक्स में जो रैंकिंग दी जाती है वो उसका स्कोर 0 से लेकर 100 तक का होता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत का स्कोर पूछा जा सकता है, भारत के पड़ोसी देशों का पोजीशन पूछा जा सकता है, शीर्ष देश पूछे जा सकते हैं और बॉटम देश भी पूछे जा सकते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चन जो है इंडेक्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए भारत का जो स्कोर है वो 180 देशों की सूची में 41 के स्कोर के साथ 150वें स्थान पे है। जबकि जो शीर्ष देश है उसमें नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे है। जबकि निम्न देश उत्तरी कोरिया 180, इरिट्रिया 179, ईरान 178 पे है। भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो देखिए पाकिस्तान 157, श्रीलंका 146, बांग्लादेश 162, म्यांमार 176 स्थान पे है।
जबकि यूक्रेन 106 रैंक पे है और रूस 155 यानी 155वें रैंक पे है। चीन का देखिए जो रैंक है वो 175वां रैंक है। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 से संबंधित। तो देखिए ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। भारत का जो इसमें पोजीशन मिला है वो 37 पोजीशन पे है यानी 37वें स्थान पे है। पिछले वर्ष 2021 में भारत 43वें स्थान पे था। इस सूचकांक में 63 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक प्रदान किया गया यानी 63 देश इस सूचकांक में शामिल थे। जो शीर्ष देश है उसमें देखिए डेनमार्क फर्स्ट, स्विट्जरलैंड सेकंड और सिंगापुर थर्ड नंबर पे है। जबकि जो निम्न देश है उसमें वेनेजुएला 63, अर्जेंटीना 62 और मंगोलिया 61वें पोजीशन पे है। भारत का भी इसको याद रखना है, टॉप के कंट्रीज जो है उनको याद रखना है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 से संबंधित। तो देखिए ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने विश्व शांति सूचकांक 2022 जारी किया। इस सूचकांक के अनुसार जो भारत की रैंक थी वो 2.578 के स्कोर के साथ 163 देशों में 135वें नंबर पे। इस सूचकांक का ये 16वां संस्करण था, जिसके अनुसार आइसलैंड विश्व का सबसे शांतिमय देश और अफगानिस्तान सबसे अशांत देश घोषित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है आइसलैंड, आपको ऐसे ही याद रखना है आइसलैंड, आइस है तो ठंडा रहेगा, ठंडा है तो शांत रहेगा। जबकि अफगानिस्तान तो आपको याद करने में ज्यादा आसानी नहीं होगी, ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। अफगानिस्तान सबसे आसान देश है। देख लीजिए टॉप 3 के जो सबसे शांत देश है उसमें आइसलैंड, न्यूजीलैंड और आयरलैंड यानी तीनों लैंड वाले हैं। जबकि सबसे अशांत देश अफगानिस्तान, ठीक है 163, यमन 162, सीरिया 161। तो भारत का भी स्कोर याद रखना है और जो टॉप के कंट्रीज है उनको भी याद रखना है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट है वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 से संबंधित। तो देखिए किसके द्वारा जारी किया जाता है, द इकोनॉमिक्स मैगजीन के द्वारा जारी किया जाता है ये इंडेक्स। इसमें देश की जो राजधानी है दिल्ली वो 112वें नंबर पे है, मुंबई 117वें नंबर पे है। जो विश्व के रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है वो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ठीक है, ये विश्व में सबसे अच्छा शहर रहने के योग्य घोषित किया गया है। कौन सा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। विश्व के रहने योग्य जो शहर है उसमें देख लीजिए जो फर्स्ट नंबर पे है वो है वियना ऑस्ट्रिया, सेकंड नंबर पे है कोपेनहेगन, थर्ड नंबर पे है ज्यूरिख। जो सबसे कम रहने योग्य शहर है वो है 173वें नंबर पे दमिश्क, 172वें नंबर पे लागोस, 171वें नंबर पे त्रिपोली। जो भारत के दो शहर इसमें शामिल किए गए हैं वो आपको ध्यान रखना है, दिल्ली 112वें नंबर पे है और मुंबई 117वें नंबर पे स्थित है। नेक्स्ट है चौथा राज्य खाद्य सूचकांक, खाद्य सुरक्षा सूचकांक से संबंधित। तो देखिए ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, FSSAI के द्वारा यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इस इंडेक्स की जो शुरुआत हुई थी वो 2018-19 से हुई थी। ये इसका चौथा इंडेक्स था जो जारी किया गया। इसमें 5 महत्वपूर्ण मानदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा सूचकांक विकसित किया गया है। बड़े राज्यों में तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र शामिल है, जबकि छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर और सिक्किम। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली और चंडीगढ़ का स्थान है। ये देखिए टॉप थ्री के स्टेट है इसमें। जो बड़े राज्यों में है तमिलनाडु, फिर गुजरात सेकंड नंबर पे, महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे, छोटे राज्यों में गोवा फर्स्ट नंबर पे, फिर मणिपुर सेकंड नंबर पे, फिर सिक्किम थर्ड नंबर पे। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर फर्स्ट नंबर पे, नई दिल्ली सेकंड नंबर पे और चंडीगढ़ थर्ड नंबर पे शामिल है। नेक्स्ट है विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 से संबंधित। तो देखिए ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स को अमेरिका और रूस के बाद कुल युद्ध क्षमता के मामले में विश्व की तीसरी सबसे मजबूत वायुसेना के रूप में घोषित किया गया है। अमेरिका और रूस की वायुसेना के बाद थर्ड नंबर पे भारतीय वायुसेना का स्थान आता है। यह रिपोर्ट विश्व के विभिन्न देशों की विभिन्न वायुसेनाओं की कुल युद्ध शक्ति का मूल्यांकन किया गया है और उन्हें उसी के अनुसार उसमें पोजीशन दिया गया है। तो इंडिया का इसमें इंडियन एयरफोर्स का थर्ड नंबर पे है, फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे रशिया का स्थान आता है। ठीक है, तो ये इंडेक्स आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है कृषि भूमि मूल्यांकन सूचकांक से संबंधित। तो देखिए ये सूचकांक IIM अहमदाबाद यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और भारतीय कृषि भूमि बाजार फर्म इंडिया के सहयोग से इस सूचकांक को जारी किया गया है। ये अपनी तरह का पहला मूल्य सूचकांक है। ये रिपोर्ट देश भर में कृषि भूमि की कीमतों का गुणवत्ता नियंत्रण डेटा प्रदान करती है। 6 राज्यों में इस सूचकांक को जारी किया है। वो 6 राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। जिसमें इस इंडेक्स में कर्नाटक में कृषि भूमि सबसे महंगी है। उसके बाद तेलंगाना का स्थान आता है, यानी टॉप पे कर्नाटक है, जबकि सेकंड नंबर पे तेलंगाना है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक से संबंधित। तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक यानी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स विकसित किया है। जम्मू कश्मीर इस प्रकार का सूचकांक प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि जम्मू का किस राज्य का पहला केंद्र कौन सा ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अपने जिले के लिए सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो आपको यह ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर राज्य इसमें शामिल है। जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में सुशासन सूचकांक बनाया गया, जिसका लक्ष्य विभिन्न जिलों में प्रशासनिक सुधार सुनिश्चित करना। जिला सुशासन सूचकांक फ्रेमवर्क में कृषि और संबंध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास जैसे 58 संकेतक शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स से संबंधित। तो देखिए क्रिप्टो वायर, ये आपको ध्यान रखना है, क्रिप्टो वायर इसने भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च किया है। इस इंडेक्स का जो नाम रखा गया है वो है IC15 यानी IC15 नाम दिया गया है। IC15 प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्टेड सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली शीर्ष 15 क्रिप्टो करेंसी के प्रदर्शन की निगरानी करेगी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए IC115 क्या है, तो ये क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स है। नेक्स्ट है वैश्विक जोखिम सूचकांक 2022 से संबंधित या वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 से संबंधित। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये इसका 17वां संस्करण था। ये 5 श्रेणियों जैसे आर्थिक, पर्यावरण, भू राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी में संभावित जोखिमों को ट्रैक करती है। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट से संबंधित। तो देखिए ये रिपोर्ट विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसके तहत 2021 और 22 के लिए जो भारत की GDP ग्रोथ बताई गई है वो 8.3% बताई गई है, रहने का अनुमान बताया गया है। जबकि 22-23 के लिए 8.7%, 23-24 के लिए 6.8% होने का अनुमान बताया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत का GDP ग्रोथ 22-23 या 23-24 या 21-22 के लिए कितना परसेंट रखने का अनुमान लगाया है। और यह भी पूछा जाता है वैश्विक आर्थिक विकास कितना परसेंट होने का अनुमान है, किसके अनुसार? विश्व बैंक के ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट के आधार पर। तो आपको ध्यान रखना है 2022 में ये तेजी से घटकर 4.1%, जबकि 2023 में 3.1%, जो 2021 में 5.5% था। देखिए पिछले साल 2021 में 5.5% था, जो 2022 में ये घट गया 4.1% और 2023 में और घट जाएगा 3.2% हो जाएगा ग्लोबल ग्रोथ। नेक्स्ट है डिजिटल भुगतान सूचकांक से संबंधित। तो ये जो सूचकांक यानी इंडेक्स जारी किया गया है RBI के द्वारा जारी किया गया है। ये इंडेक्स इस सूचकांक के मुताबिक या अनुसार देश में जो डिजिटल भुगतान में मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में 40% की बढ़ोतरी हुई, जबकि सितंबर 2021 में ऑनलाइन लेन देन का सूचकांक माप 304.06 था, जो मार्च 2021 में 270.59 था। जबकि RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का आधार वर्ष कितना है? 2018 है। इतना आपको याद नहीं रखना, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो RBI के द्वारा जारी किया जाता है। जो इसमें बढ़ोतरी हुई है वो 40% की बढ़ोतरी हुई है। अगर मान लीजिए अगर ये भी पूछ लिया जाए, तो वैसे पूछने की संभावना तो कम है, अगर पूछ लिया जाए डिजिटल भुगतान सूचकांक का जो आधार वर्ष है या बेस ईयर वो कौन सा है, तो आपको याद रखना 2018। नेक्स्ट है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 से संबंधित। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एक स्विस फर्म है IQ एयर, इसके द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। सबसे प्रदूषित जो देश है उसमें बांग्लादेश, चाड और पाकिस्तान है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नंबर पे।
जबकि सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में दिल्ली फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे ढाका बांग्लादेश है। सबसे प्रदूषित शहर के रूप में भिवाड़ी भारत। सेकंड नंबर पे गाजियाबाद भारत का ही है। थर्ड नंबर पे होतान चीन है। भारत पांचवा सबसे प्रदूषित देश है। अगर कंट्री की बात की जाए तो भारत पांचवें नंबर पे आता है। इस रिपोर्ट में शामिल 100 सबसे प्रदूषित स्थानों की सूची में 63 स्थान भारतीय शहरों का है। यानी टॉप 100 में भारत के 63 शहर शामिल किए गए हैं। आपको ध्यान रखना है, राजधानी के रूप में दिल्ली है, शहर के रूप में भिवाड़ी राजस्थान है, या राजस्थान भारत का ही है। सेकंड नंबर पे गाजियाबाद है। नेक्स्ट है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 से संबंधित। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, यानी यूनाइटेड स्टेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये इसका 10वां संस्करण था। इसमें कुल देश जो शामिल थे 146 देश थे। शीर्ष स्थान फिनलैंड को मिला है। टॉप फर्स्ट पे है ये। सेकंड नंबर पे डेनमार्क, थर्ड नंबर पे आइसलैंड। जो अंतिम स्थान सबसे लास्ट में 146वें स्थान पे, वो अफगानिस्तान। जबकि भारत का जो रैंक है वो 136वां है। तो आपको ये याद रखना है, भारत पूरे विश्व में खुश रहने के मामले में 136वें स्थान पे है। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट से संबंधित। तो देखिए किसके द्वारा जारी किया जाता है। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल के अनुसार एप्पल ने 2022 में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखा है। शीर्ष 10 ब्रांड में एप्पल, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, सैमसंग, फेसबुक और चीन का औद्योगिक और व्यावसायिक बैंक हुआई और वेरिजोन शामिल है। ये टॉप 10 ब्रांड्स हैं। इसमें टाटा देखिए, इसमें और बताया गया है इस रिपोर्ट में, जो टाटा समूह है भारत और दक्षिणी एशिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है। ये आपको ध्यान रखना है, टाटा ग्रुप का इसमें स्थान है भारत और दक्षिणी एशिया में। टॉप 100 में यह देश का इकलौता ब्रांड है जो 78वीं वैश्विक रैंकिंग समूह पर, जो इसकी ब्रांड वैल्यू है 23.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। टिकटॉक को इसमें 18वां पोजीशन दिया गया है। ये विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड घोषित किया गया है। ठीक है, टिकटॉक जिसको इंडिया में बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 से संबंधित। तो वी डैम इंस्टीट्यूट स्वीडन में स्थित ये इंस्टीट्यूट है, इसी के द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें कुल देश हैं शामिल थे 179। जो भारत की रैंक थी वो 93 थी, जबकि नेपाल की 71, श्रीलंका की 88। ठीक है, इसके अलावा जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो भारत से पीछे हैं। आगे केवल 2 देश हैं, नेपाल, ठीक है, और श्रीलंका। जो शीर्ष देश है उसमें फर्स्ट नंबर पे स्वीडन, सेकंड नंबर पे डेनमार्क। निम्नतम देश है वो 179 पोजीशन पे इरिट्रिया और 178 पे उत्तरी कोरिया है। नेक्स्ट है विश्व के अरबपतियों की सूची 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? फोर्ब्स के द्वारा। 36वां संस्करण था। जो शीर्ष अरबपति है वो है एलन मस्क, 219 बिलियन डॉलर। जो भारतीय अरबपति है टॉप पे, वो मुकेश अंबानी है। ये विश्व में 10वें स्थान पे है। सर्वाधिक अरबपति अमेरिका, चीन और भारत में स्थित है। भारत अरबपतियों के मामले में थर्ड नंबर पे आता है। नेक्स्ट है हथियारों के आयात निर्यात पर सिप्री की रिपोर्ट। ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के द्वारा जारी किया जाता है। भारत के लिए सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता देश 2017 से 21 के दौरान। इसमें फर्स्ट पे है रूस, जो भारत को हथियार आपूर्ति कराता है। सेकंड नंबर पे है फर्स्ट नंबर पे है रशिया, सेकंड नंबर पे है फ्रांस, थर्ड नंबर पे है अमेरिका। जो रशिया के तहत आयात किया जाता है हथियार का वो 47%, फ्रांस 27%, अमेरिका 12% आपूर्ति कराता है इंडिया को। विश्व में शीर्ष निर्यातक देश देखिए, शीर्ष निर्यातक देश में अमेरिका, रूस और फ्रांस है। जबकि शीर्ष आयातक में भारत सबसे ज्यादा आयात करता है हथियारों का। उसके बाद सऊदी अरब, फिर मिस्र का नंबर आता है। तो ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछे जाने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 नॉइज ब्लेज एंड मिसमैच से संबंधित। तो ये यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो कुल शहर है 61 शहर है। सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है उसमें ढाका बांग्लादेश, मुरादाबाद भारत, इस्लामाबाद पाकिस्तान। सबसे शांत शहर में इरबिड जॉर्डन में स्थित है, लियोस फ्रांस में स्थित है। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 से संबंधित। तो ये सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट
और डाउन टू अर्थ पत्रिका के द्वारा जारी किया जाता है। ये इसका 9वां संस्करण था। भारत जो 17 एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य है, उसमें भारत पिछले वर्ष 117वें से 3 स्थान ऊपर पहुंच के 120वें स्थान पे आ गया है। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं उसमें केरल, फिर तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेशों में जो शीर्ष स्थान हासिल किया, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पांडुचेरी है। नेक्स्ट है द वेल्थ रिपोर्ट 2022 से संबंधित। तो नाइट फ्रैंक के द्वारा द वेल्थ रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। इसके अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की सर्वाधिक संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पे है। भारत में अरबपतियों की संख्या 145 है। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका के अरबपति हैं, जहां टोटल अरबपतियों की संख्या 748। उसके बाद चीन 554 के साथ दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली हस्तियों की सूची। देखिए, टाइम्स मैगजीन के द्वारा टॉप 100 प्रभावशाली हस्तियों की सूची जारी की गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक वकील है अरुणा नंदी, बिजनेसमैन गौतम अडानी और कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को, इन तीन व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है टाइम्स मैगजीन के 100 प्रभावशाली हस्तियों की सूची में। इस बार इस लिस्ट को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। वो 6 कैटेगरी कौन से हैं? आइकॉन्स, पॉयनियर्स, टाइटन्स, आर्टिस्ट, लीडर और इनोवेटर्स में गौतम अडानी को टाइटन्स कैटेगरी में शामिल किया गया है, जबकि नंदी को और परवेज को लीडर कैटेगरी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है विश्व सैन्य व्यय पर सिप्री रिपोर्ट। सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले देश में अमेरिका 801 अरब अमेरिकी डॉलर, चीन, फिर थर्ड नंबर पे भारत 73 बिलियन डॉलर। देख लीजिए कितना अंतर है फर्स्ट और सेकंड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर पे अमेरिका है, सबसे ज्यादा सैन्य व्यय पर खर्च करता है। नेक्स्ट है फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची। देखिए, विश्व की कंपनियों के लिए फोर्ब्स द्वारा नवीनतम ग्लोबल 2000 यानी 2000 की सूची में उद्योगपति मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है उसको 53वां स्थान दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 से संबंधित। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? FAO के द्वारा, यानी खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के जो प्रमुख बिंदु है वो देख लीजिए। पिछले 30 वर्षों यानी 1990 से 2020 के बीच में वनों की कटाई के कारण विश्व के 420 मिलियन हेक्टेयर कुल वन क्षेत्र का लगभग 10.34% खो दिया गया। किसके कारण? वनों की कटाई के कारण। हालांकि वनों की कटाई में गिरावट आई थी, लेकिन 2015 से 20 के बीच में हर वर्ष 10 बिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हुए हैं। इससे जंगलों में रहने वाले 78%, 68% स्तनपायी प्रजातियों, 75% पक्षी प्रजातियों और 80% उभयचर प्रजातियों के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो गया है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। बाकी जो रिपोर्ट के ये जो पॉइंट दिए गए हैं इसकी पूछने की संभावना बहुत कम है, शायद ही पूछा जाए आपके प्री एग्जाम में। नेक्स्ट है जिलों के लिए पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक है उसमें राजस्थान के 3 जिलों ने इस मूल्यांकन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। वो 3 जिले कौन से हैं? सीकर, झुंझुनू और जयपुर को उत्कर्ष श्रेणी में रखा गया है। राजस्थान में इस श्रेणी में सबसे अधिक 24 जिले हैं। उसके बाद पंजाब 14, गुजरात 13 और केरल 13 का स्थान है। जो निम्न प्रदर्शक है उसमें देख लीजिए, साउथ सलमारा मांगचर असम का है, अलीराजपुर मध्य प्रदेश, नॉर्थ गारो हिल्स एंड साउथ गारो हिल्स मेघालय में और खौबो त्रिपुरा का है। ये जो जिले हैं वो निम्न प्रदर्शक जिले हैं। जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम, अति उत्तम और उत्तम में एक भी जिला शामिल नहीं किया गया, वो देख लीजिए कौन कौन से हैं 12 राज्य। बिहार, गोवा, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। इन 12 राज्यों को अति उत्तम और उत्तम में एक भी जिला शामिल नहीं है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार जनरल सांख्यिकी पर वार्षिकी रिपोर्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2020 में देश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और त्रिपुरा का स्थान आता है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे लद्दाख, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में लिंगानुपात है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, फिर त्रिपुरा में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है।
जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात मणिपुर में दर्ज किया गया है। कब? ये 2020 की बात की जा रही है, ठीक है। 2020 में शिशु मृत्यु दर ग्रामीण क्षेत्रों की जो हिस्सेदारी है केवल 23.4% है, जबकि शहरी क्षेत्र में कुल पंजीकृत शिशु मृत्यु दर 76.6% है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस नंबर्स में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। भारत में लिंगानुपात 2001 में 933 था, जबकि 2011 में लिंगानुपात 943 हो गया है। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य नीति 2022, खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 से संबंधित। तो ये अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2030 तक भारत में भूख का जोखिम 23% तक बढ़ सकता है। वही जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में 2050 तक वैश्विक खाद्य उत्पादन 2010 के स्तर से लगभग 60% बढ़ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2030 तक भारत का खाद्य उत्पादन 16% गिर सकता है, जबकि भूख के जोखिम वाले लोगों की संख्या 23% तक बढ़ सकती है। वर्ष 2030 में भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या 73.9 मिलियन होने की आशंका इस रिपोर्ट में जताई गई है। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग से संबंधित। तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड विभाग के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में टॉप अचीवर जो 7 राज्य हैं वो कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु। ये टॉप 7 अचीवर्स स्टेट है। जबकि अचीवर्स की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यूपी को किस कैटेगरी में रखा गया है? अचीवर्स में, ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है। जबकि आकांक्षी राज्यों की बात करें तो गोवा, असम, केरल, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 से संबंधित। तो 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क ने नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की। इस रिपोर्ट के जो प्रमुख बिंदु है वो देख लीजिए। अक्षय ऊर्जा के मामले में भारत 2021 में चीन और रूस के बाद अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में तीसरे नंबर पे है। ये जो रिपोर्ट के पॉइंट है, बिंदु है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। जबकि पवन ऊर्जा के मामले में जो कुल स्थापित क्षमता है 40.1 गीगावाट के मामले में भारत, चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद विश्व में चौथे स्थान पे आता है। पन बिजली के मामले में भारत 2021 में 843 मेगावाट की जो पन बिजली क्षमता की वृद्धि की है, जिसमें कुल क्षमता बढ़कर 45.3 गीगावाट हो गई है। नई सौर फोटोवोल्टिक क्षमता के मामले में भारत एशिया का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। कुल संस्थापन में देख लीजिए, भारत जर्मनी को पछाड़ते हुए पीछे छोड़ते हुए कुल प्रतिष्ठानों यानी 60.4 गीगावाट की क्षमता में चौथे स्थान पे है। ये पॉइंट जितने भी आपको बताए गए हैं ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 से संबंधित। तो इस देखिए, ये टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 की लिस्ट जारी की गई है। इसमें 31 देशों के 616 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। भारत के 71 विश्वविद्यालय इसमें शामिल है। जो टॉप 100 में 4 भारतीय संस्थान शामिल है वो कौन से हैं देख लीजिए। एक सिंघुआ विश्वविद्यालय, पहला जो फर्स्ट पोजीशन पे वो चीन का है। सेकंड नंबर पे भी चीन का है पेकिंग यूनिवर्सिटी। जो भारतीय संस्थान 4 शामिल है टॉप के वो देख लीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर 42वें नंबर पे है। एशिया में ये 42वें नंबर पे है, जबकि भारत में ये टॉप पोजीशन पे है। सेकंड नंबर पे जेएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर 65वें नंबर पे है। आईआईटी रोपड़ 68वें नंबर पे, आईआईटी इंदौर 87 रैंक पे है। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 से संबंधित। तो ये इसका 19वां संस्करण था। इसमें 1500 संस्थान यानी इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया। अमेरिका का मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमआईटी लगातार 11वीं बार, लगातार 11वीं बार ये टॉप पोजीशन पे है। कौन सा? मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी, ठीक है, ये अमेरिका का इंस्टीट्यूट है। सेकंड नंबर पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ब्रिटेन में स्थित है, ये दूसरे नंबर पे है। थर्ड नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज अमेरिका का ही है, थर्ड नंबर पे है। देखिए भारत के मामले में रैंकिंग में कुल 41 भारतीय विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई, जिसमें जो टॉप 3 है वो है आईआईएससी बैंगलोर यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर। इसकी जो ग्लोबल रैंकिंग है 155वीं है, ठीक है। उसके साथ पहले स्थान पे है आईआईटी बॉम्बे की ग्लोबल रैंकिंग 172 है, ये दूसरे स्थान पे है। जबकि तीसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली है जो ग्लोबल रैंक इसका 174 है।
आपको ये ध्यान में रखना है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 से संबंधित। तो ये जो जारी किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यानी सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें 7.32 स्कोर के साथ भारत 163 देशों में 121वें स्थान पे है। देखिए SDSN के द्वारा इसे 2012 में शुरू किया गया था। इसमें जो रैंकिंग दी गई है टॉप एक में फिनलैंड, सेकंड नंबर पे डेनमार्क, थर्ड नंबर पे स्वीडन है। भारत 121वें स्थान पे है। जबकि पड़ोसी देश बांग्लादेश 104, पाकिस्तान 125, बाकी दक्षिणी सूडान 163वें यानी सबसे लास्ट में आता है। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 से संबंधित। ये अंकटाट के द्वारा ये जारी किया गया रिपोर्ट। देश में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में 30% की गिरावट के बावजूद भारत 7वें नंबर पे है। ये आपको ध्यान रखना है। FDI में 30% की गिरावट हुई है, उसके बाद भी इंडिया का जो रैंक है वो 7th पोजीशन पे है। संयुक्त राज्य अमेरिका 367 अरब डॉलर FDI प्राप्त करने वाला शीर्ष प्राप्तकर्ता देश बना हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद चीन 181 अरब डॉलर, हांगकांग तीसरे नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका USA, उसके बाद चाइना, फिर हांगकांग हांगकांग का नंबर आता है। ये टॉप 3 FDI प्राप्तकर्ता देश है। शीर्ष 10 FDI प्राप्तकर्ता अर्थव्यवस्थाओं में केवल भारत के अंतर्प्रवाह में गिरावट देखी गई है, यानी इनफ्लो FDI इनफ्लो में गिरावट देखी गई है, जो टॉप 10 FDI प्राप्तकर्ता देश है। हालांकि भारत में बहिर्प्रवाह यानी आउटफ्लो FDI 2021 में 43% से बढ़कर 15.5 अरब डॉलर हो गया है, यानी आउटफ्लो भारत से FDI बाहर जा रहा है। जबकि FDI प्रवाह वर्ष 2021 में घटकर 45 अरब डॉलर हो गया था। तो ये रहा हमारा इंडेक्स एंड रिपोर्ट से संबंधित वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो इंडेक्स और रिपोर्ट है ये आपके हर एक एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन रिपोर्ट और इंडेक्स से पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ध्यान से देखिए। एक एक पॉइंट पर डिस्कस किया गया है, इसको आप चाहे तो वीडियो पॉज करके बीच बीच में इसको नोट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।